चलिए, अगर उसका कोई महत्व ना भी हो तब भी कोई बात नहीं है, लेकिन उलट वो तो संविधान की जो प्रस्तावना है उसकी मूल भावना के विरोध में वहां खड़ी हुई है और लगातार भारत के संविधान को चुनौती दे रही है। पाकिस्तान बनने का कारण भी यही मनुस्मृति रही है, क्योंकि पाकिस्तान का बनना संख्या के आधार पे था कि इस देश में जो मुस्लिम्स की संख्या थी जब बढ़ गई तो उसके कारण जो है जिन्ना जी ने उस मांग को उठाया और उसके कारण पाकिस्तान का निर्माण हुआ। अपने समाज के लिए ये एक बात कही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इस हिंदू धर्म को छोड़ दो, क्योंकि हिंदू धर्म में रहकर तुम अपने ऊपर हो रहे अत्याचार और शोषण से कभी मुक्ति नहीं पा सकते हो। हमारी कन्याएं होती हैं उनको देवदासी बनाकर मंदिर में रखा जाता है और जो पंडित पुजारी हैं और जो हाई कास्ट के लोग हैं वो जो है उनके साथ में शारीरिक शोषण करते हैं और उनके द्वारा जो पैदा बच्चे होते हैं, इस जघन्य अपराध के द्वारा जो बच्चे पैदा होते हैं, उन बच्चों को जो है हरिजन कहकर संबोधित किया जाता है। बीजेपी की लीडर थी जिसने कहा कि तुम भूल गए क्या, ये लोग तुम्हारी जूतियां साफ करते थे, तुम्हारी जूतियां गांठा करते थे, आज तुम उनको अपने सर का ताज बना रहे हो। तो ये जो मन के अंदर जो बैठा हुआ है शैतान, उनके मन के अंदर जो दुर्भावना बैठी हुई है, सबसे पहले तो आप जो है अगर मनुस्मृति चाहती हैं, आप मनु की मूर्ति को वहां चाहती हैं, तो संविधान में दिए गए जितने भी अधिकार है जिनका आप उपभोग करके मजे मार रही हैं, आप उन सबको छोड़ दीजिए और मनुस्मृति के अनुसार जो है अपने पुरुषों को कहिए कि आप जो है हमारे साथ में जो मनुस्मृति में लिखा है वैसा ही व्यवहार करो। 12 जनवरी 2023 को सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट चेतन बैरवा जी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की, जिसमें कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से पूछा है भारत देश संविधान से चलता है या मनुस्मृति से चलता है। ये कुछ सवाल चेतन बैरवा एडवोकेट जी ने, और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ में एडवोकेट जय भीम प्रकाश जी हैं। उन्हीं से जानना चाहूंगी कि आज के वर्तमान युग में अगर मनुस्मृति या संविधान की बात की जाए तो दोनों को किस तरह से देखते हैं। लगातार जिस तरह से अगर हम सोशल मीडिया की बात करें या धरातल पर बात करें, आज लोग कहीं ना कहीं बहुत अच्छे अच्छे गाने बनाते नजर आ रहे हैं। जिस तरह से एक गाना आपने भी सुना होगा, गीता से चलता है ना चलता कुरान से, देश तो चलता है बाबा साहब के संविधान से। लेकिन सर, जिस तरह से आज बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, तो इन सवालों को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये जो सवाल है और चेतन बैरवा जी ने जो याचिका दायर की है सुप्रीम कोर्ट में, वो बहुत ही महत्वपूर्ण याचिका है। और ये तो चेतन बैरवा जी को ओबीसी समाज के जो याचिकाकर्ता हैं उसमें कई समुदाय से लोग हैं, जाट हैं, मीणा समाज के हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनको ये आपत्ति हुई और जिन लोगों ने अपनी आंखें खोली, जिन लोगों ने मनुस्मृति को पढ़ा और जैसे ही उन लोगों ने मनुस्मृति को पढ़ा और जब उसके अर्थ को उन्होंने समझा तो वो एकाएक इस याचिका को दायर करने के लिए मजबूर हो गए। लेकिन सवाल तो बनता है सुप्रीम कोर्ट से, सवाल तो बनता है उस जयपुर हाई कोर्ट से जिसके प्रीमाइसेस में वो लगी हुई है। अब तक वो मनु की मूर्ति वहाँ पे लगी क्यों हुई है, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या उस जयपुर हाई कोर्ट के जो जजेस हैं, क्या वो अनपढ़ हैं? क्या वो नासमझ हैं? क्या वो नासमझ हैं? क्या वो बेवकूफ़ हैं? क्या वे मूर्ख हैं? क्या वे पढ़ना नहीं जानते हैं? क्या वे अगर संस्कृत नहीं पढ़ना जानते हैं तो क्या इस देश में हिंदी में अनुवाद या अंग्रेजी में अनुवाद उपलब्ध नहीं है जिसको पढ़कर वे ये समझ सकें कि ये जो मूर्ति उस हाई कोर्ट के प्रीमाइसेस में लगी है उसका क्या महत्व है? चलिए, अगर उसका कोई महत्व ना भी हो तब भी कोई बात नहीं है, लेकिन उलट वो तो संविधान की जो प्रस्तावना है उसकी मूल भावना के विरोध में वहां खड़ी हुई है और लगातार भारत के संविधान को चुनौती दे रही है। ऐसे में वो मूर्ति जयपुर हाई कोर्ट के जजेस के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के द्वारा, तमाम देश की हाई कोर्ट्स और तमाम देश के न्यायालयों के जजों के द्वारा वह कैसे बर्दाश्त की जा रही है? ये तो पूरी जुडिशल सिस्टम है उसी के ऊपर सवालिया निशान लगता है। सर, जानना चाहूंगी क्योंकि जिस तरह से हम लगातार जो जयपुर हाई कोर्ट है उसमें मनु की जो मूर्ति है वो देख रहे हैं और आज तक वो हटने का नाम नहीं। लेकिन 25 जनवरी सन 1927 में जिस तरह से डॉक्टर वी.आर. अंबेडकर जी ने मनुस्मृति को जला दिया, लेकिन मनुस्मृति को रचने वाले आज भी उस व्यक्ति की जो मनु है उसकी मूर्ति खड़ी है, तो क्या लगता है? देखिए नीलम जी, जो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 25 दिसंबर 1927 को जो मनुस्मृति जलाई थी, वो इसलिए जलाई थी कि इस मनुस्मृति के भीतर जो भी कुछ लिखा हुआ है वो इस देश के किसी भी व्यक्ति के काम का नहीं है। इवन मैं कहूँ कि ब्राह्मणों के भी काम का नहीं है, जिनको सबसे ज़्यादा लाभ मिलता है उससे जो है, अब वो किसी के काम का ग्रंथ नहीं रह गया है। उसके बाद जब 26 जनवरी 1950 को इस देश का संविधान लागू हुआ तो उसमें एक आर्टिकल है, आर्टिकल 13। तो उस आर्टिकल 13 में, अनुच्छेद 13 में यह व्यवस्था की गई और खास तौर से ऐसे ही ग्रंथों को मद्देनजर रखते हुए कि उसमें जो है कोई भी कानून जो अब से पहले तक इस देश में चलता रहा, कोई भी रीति रिवाज, कोई भी परंपरा,
जो कि इस संविधान के, जो संविधान अभी लागू है, संविधान के भाग 3 में जो मूल अधिकार दिए गए हैं नागरिकों के, अगर उनके विरोध में कोई भी रीति रिवाज, कोई भी परंपरा, कोई भी ग्रंथ, कोई भी कानून अगर बनता है या चल रहा है, तो वह उस सीमा तक, जहां तक कि वह इस भारत के संविधान में दिए गए नागरिकों के मूल अधिकारों का विरोध करता है, वहां तक वो शून्य करार दिए जाएंगे, यानी कि उनका कोई महत्व नहीं रह जाएगा। तो नीलम जी, ये तो जो ग्रंथ है, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो इसको जलाया, उसके बाद उसको पूरी तरह से बैन करने का काम अनुच्छेद 13 के माध्यम से इस संविधान सभा ने भी किया है। और अगर आज भारत देश जो है संविधान के माध्यम से चल रहा है, तो इस देश की सुप्रीम कोर्ट को, इस देश के उस जयपुर हाई कोर्ट के जजेस को ये फैसला करना पड़ेगा कि उन्हें मनु चाहिए या संविधान चाहिए। लेकिन सर, जिस तरह से हम तमाम कोर्ट्स को उठाकर देखें, चाहे मतलब मैं निम्न स्तर से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक की बात करूं, तमाम ऐसी महिलाएं हैं जो अदर समाज से भी आती है, जो तथाकथित अपने आप को ब्राह्मण कहने पर बड़ा गर्व करती हैं, शर्मा, मिश्रा, दुबे, चौबे, इस तरह से। लेकिन क्या बात है कि वो महिलाएं भी, क्योंकि जो मनु इन महिलाओं के लिए कहीं ना कहीं उनकी आज़ादी के द्वार छीनता था, पुरुषों के अधीन रहने की बात करता था, उसको आज भी बड़े ईजिली रूप से स्वीकार कर रही हैं। और नीलम जी, मैं तो उन महिलाओं से जो कि इस मनुस्मृति के समर्थन में खड़ी हैं, मनु की मूर्ति के समर्थन में खड़ी हैं, मैं उनसे चाहूँगा कि वो संविधान के द्वारा दिए गए तमाम उन अधिकारों को छोड़ दें। जो नौकरियों में लगी हुई हैं, अपनी नौकरियों से त्यागपत्र दे दें। जो जज बन के बैठी हुई हैं, वो अपने पद से इस्तीफा दे दें। और जो मनुस्मृति कहती है उनके लिए, उसको अपने जीवन में लागू कराएं। और वे अपने पुरुषों से कहें कि आप मनुस्मृति के अनुसार जो है हमें डील कीजिए, हमारे साथ जो है मनुस्मृति के जैसा व्यवहार कीजिए। और ध्यान रखिए, आपको जो मनुस्मृति ये कहती है कि बचपन में आप अपने पिता के अधीन रहेंगी, जवानी में आप अपने पति के अधीन रहेंगी, और बुढ़ापे में आप अपने बच्चों के अधीन रहेंगी। और मनुस्मृति ये भी कहती है कि आपको संपत्ति का कोई अधिकार नहीं है। और मनुस्मृति ये भी कहती है कि आपको जो भी जीवन में जितना भी अधिकार मिल रहा है, उसके लिए सब पुरुष जिम्मेदार हैं। आपका अपने जीवन में अपने लिए कोई योगदान नहीं है। तो सबसे पहले तो आप जो है, अगर मनुस्मृति चाहती हैं, आप मनु की मूर्ति को वहां चाहती हैं, तो संविधान में दिए गए जितने भी अधिकार हैं, जिनका आप उपभोग करके मजे मार रही हैं, आप उन सबको छोड़ दीजिए। और मनुस्मृति के अनुसार जो है अपने पुरुषों को कहिए कि आप जो है हमारे साथ में जो मनुस्मृति में लिखा है वैसा ही व्यवहार करो। और मैं उस पढ़े लिखे पुरुष से भी कहना चाहूंगा जो आज अपनी महिलाओं को नौकरियों पर भेजता है, और उनके नौकरी के आधार पर जो तनख्वाह उनके घर में आती है, उसके कारण वो बड़ी मौज मार रहा है, बहुत खुशहाल जीवन जी रहा है। तो वो भी, उसको भी चाहिए कि संविधान से मिली हुई उस नौकरी को तुरंत अपनी बीवी को छुड़वा दे और उसे घर बैठाए, और मनुस्मृति के हिसाब से उसको डील करे। और उनको जो है किसी भी स्कूल में, किसी भी कॉलेज में, कोई भी शैक्षणिक संस्था, कोई भी टेक्निकल एजुकेशन लेने से तुरंत रोक दे। और उनको जो है घर के अंदर जो है उनका जो चूल्हा चौका बर्तन का जो काम है, वहीं तक उनको सीमित कर दे। सर, जिस तरह से हम जो याचिका है जो पढ़ रहे हैं, उसमें जिस तरह से बताया गया है, जो एडवोकेट चेतन बेरवा जी हैं, उन्होंने एक चीज़ और कोट किया है यहाँ पे कि जो शूद्र और महिला और दलित हैं, उनको जो राजकाज है उससे दूर रहना चाहिए। तो आप किस तरह से देखते हैं इन चीज़ों को? देखिए, ये तो षड्यंत्र साफ समझा जा सकता है कि उन्हें दूर रहने के लिए सलाह क्यों दी जाती है। और अभी जिस तरह से हमने पीछे भी मुद्दा उठाया कि जिस तरह से ये जो धर्म ग्रंथ हैं हिंदुओं के, वो शूद्रों की और महिलाओं की शिक्षा के विरोध में है, तो उनको शिक्षित करना क्यों नहीं चाहते जो है वो जो है। तो जिस तरह से अभी जो बिहार के शिक्षा मंत्री जी ने, चंद्रशेखर जी ने जो मुद्दा उठाया कि रामचरितमानस में जो है एक चौपाई दी गई है और वह जो है शूद्र और महिलाओं का जो है अच्छी तरह से विरोध करती है, तो वह जो शिक्षा मंत्री जी आज बने हैं, उस शिक्षा के कारण बने हैं जिस शिक्षा से उनको जो है धर्म ग्रंथ वंचित करते हैं। लेकिन संविधान में ये अधिकार मिला उनको, इसलिए वो शिक्षित हुए। और जब शिक्षित हुए तो उन्होंने वो रामचरितमानस पढ़ी, और जब रामचरितमानस पढ़ी तो सुंदरकांड के पाठ में वो चौपाई पढ़कर दंग रह गए, और उन्होंने एकदम से उसके खिलाफ जो आवाज उठाई। और आज वो आवाज पूरे देश में मनुस्मृति का और रामचरितमानस का काल बनकर गूंज रही है। तो ये सब जो हो रहा है, ये शिक्षा के कारण हो रहा है। इसीलिए हिंदू धर्म ग्रंथों ने शूद्रों और महिलाओं की शिक्षा पर पाबंदी लगाई, क्योंकि इन धर्म ग्रंथों में शूद्रों और महिलाओं के खिलाफ कितना अनाप शनाप लिखा हुआ है। उसको जब पढ़ लेंगे ये शूद्र जो है और महिलाएं पढ़ लेंगी, तो उसके लिए, उसके खिलाफ जो है ये लोग बगावत करने लग जाएंगे। तो इसीलिए उनको राजकाज से दूर रहना चाहिए, क्योंकि राजकाज क्या है? राजकाज शक्ति है। अगर ये शक्तिशाली बन गए, शूद्रों के पास राजनीतिक शक्ति आ गई, महिलाओं के पास राजनीतिक शक्ति आ गई, तो वो अपने तमाम अधिकारों को जान जाएंगे, समान व्यवहार करने लग जाएंगे। फिर वो जो लिखा है उसमें मनुस्मृति में कि 100 साल के क्षत्रिय को भी 10 साल के ब्राह्मण के बच्चे के पैर छूने चाहिए, उसको बाप के समान मानना चाहिए,
तो वो जो है समानता का जब अधिकार जान जाएंगे शूद्र और महिलाएं, तब वो ऐसा व्यवहार ब्राह्मण साथ में नहीं करेंगे, बल्कि 10 साल के बच्चे को अपने बेटे के समान समझेंगे। और जो 100 साल का जो बुजुर्ग है क्षत्रिय जो है, वो अपने अधिकारों की मांग उस ब्राह्मण से करेगा और उस ब्राह्मण के सामने कभी नतमस्तक नहीं होगा। सर, जिस तरह से याचिका में बहुत सारी चीज़ों को मेंशन किया गया है, उसमें एक चीज़ और है, मैं थोड़ा चर्चा करना चाहूँगी अपने दर्शकों के साथ में, क्योंकि वो भी सोचे कि याचिका में आखिर इन चीज़ों को क्यों डाला गया और इन चीज़ों को डालने का उद्देश्य क्या है। उस और से इसमें जिस तरह से लिखा गया है, जो महिलाएं हैं वो विद्वान से भी विद्वान पुरुष को गलत रास्ते पर ले जा सकती हैं, तो इन चीज़ों को खासकर क्यों उठाया गया है इस याचिका में? देखिए नीलम जी, आज जो देश में प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, जो गलत रास्ते पर चल रहे हैं, तो उस महिला को ढूंढना चाहिए कि वो कौन सी महिला है जिसने उनको गलत रास्ता दिखाया और गलत रास्ते पर लेकर आई। और तमाम ये जो बीजेपी के आरएसएस इतना बड़ा संगठन है पूरे देश में जो है, और वो जो है इतने हिंसक प्रदर्शन कर रहा है। बाबरी मस्जिद तोड़ने वाले जो लोग थे, हिंदू राष्ट्र की जो कल्पना में लगे हुए हैं, मनुस्मृति को जो उसकी जो रक्षा करने में लगे हुए हैं, मनु की मूर्ति को जो वहां लगाकर बैठे हुए हैं, ये सभी लोग जो हैं, ये साबित हो चुका है। और इस देश की और दुनिया की कोई भी कोर्ट इस बात के विरोध में नहीं जा सकती है, बल्कि इस बात के पक्ष में आएगी कि मनु की मूर्ति और मनुस्मृति इस देश में नहीं होनी चाहिए, और ये ग्रंथ जो है अन्यायपूर्ण है। और अगर ये लोग तमाम लोग जो हैं इस गलत रास्ते पर चल रहे हैं, तो उन महिलाओं को ढूंढना पड़ेगा जिन महिलाओं के कारण जो है ये लोग गलत रास्ते पर आए हैं। तो ये मनुस्मृति कह रही है। जी सर, जिस तरह से हम देखते हैं कि तमाम जो मूर्तियां लगती हैं वो कहीं ना कहीं प्रेरणा देती हैं लोगों को, लेकिन जिस तरह से याचिका में मेंशन किया गया है, जो मनु की मूर्ति है वो भी कहीं ना कहीं लोगों को गलत काम करने के लिए प्रेरणा देती है, तो बैरवा जी ने इस कोड को भी इसमें शामिल किया है। देखिए, मनुस्मृति जो है ब्राह्मण जो वर्ग है, उसका प्रभुत्व अन्य वर्गों पर स्थापित करने का एक यंत्र है, षड्यंत्र है। तो जो लोग जो हैं अब तक उस बात को भूले नहीं हैं कि हमारी स्थिति 1950 से पहले क्या थी, जी हम इस समाज पर शासन क्या करते थे। अभी एक महिला भी जो है, जो खुद गुलाम होते हुए जो है और जो दूसरे समाजों पर उल्हाना दे रही थी, कोई चुनाव हो रहे थे पीछे जो है, पता नहीं क्या नाम था उसका, भूल गया मैं, बीजेपी की वो लीडर थी, जिसने कहा कि तुम भूल गए क्या, ये लोग तुम्हारी जूतियां साफ करते थे, तुम्हारी जूतियां गांठा करते थे, आज तुम उनको अपने सर का ताज बना रहे हो। जी तो ये जो मन के अंदर जो बैठा हुआ है शैतान, उनके मन के अंदर जो दुर्भावना बैठी हुई है, उसके ये लोग भूले हुए नहीं है। ये मनु की जो मूर्ति को वो चाह रहे हैं, तो मनु की मूर्ति को वहां पे लगाकर वो लगातार ये प्रेरणा ले रहे हैं कि तुम्हें भूलना नहीं चाहिए कि तुम इस देश पर पूरे देश के लोगों को गुलाम बनाकर उन पर नाना प्रकार के अत्याचार करते थे, उनका शोषण करते थे और फ्री का खाया करते थे और उनको लूटा करते थे। तो इस तरह की जो बातें हैं, जी जो मनुस्मृति में लिखी हैं, तो वो लोग जो है भूले नहीं हैं, और वो चाहते हैं कि जैसे ही उनको मौका मिले, वो एकदम से तुरंत जो है वो तख्ता पलट करें और इस देश के संविधान को नष्ट करके फिर से जो है वो सारे देश पर शासन कायम कर लें और सब लोगों को जो है गुलाम बना लें। सर, मनुस्मृति में जिस तरह से तमाम जातियों को कोट करके, जिस तरह से भील है, लोहार है, कुम्हार है, धोबी है और भी कई अन्य जातियां, उनमें कहा है कि जो इनका अन्न है वो दूषित होता है, तो ये क्या चीज है सर? देखिए, ये जो आपने कैटेगरी बताई है, जी भील, लोहार, धोबी, इनकी कैटेगरी समझिए, ये बड़े बलशाली लोग हैं। अगर ब्राह्मण इनके घर में जाके अन्न खाएगा और वहाँ अगर किसी ब्राह्मण की पोल खुल गई, तो इनकी धुलाई और कुटाई जो है उसी घर में हो जाएगी। इसलिए सतर्क किया गया है कि ब्राह्मण जो है गलती से भी, भूल से भी इनके घर में खाना खाने तो न जाए। और खाना नहीं खाएगा तो दान तो लेगा, तो इसलिए खाने के बदले वो दान जो है किस रूप में लेगा वो सब जानते हैं, कि बैले ले लेगा और सोने की मुद्राएं ले लेगा वगैरह वगैरह। सर, जिस तरह से ओबीसी की कुछ जातियां, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती यहाँ पर, क्योंकि कई बार होता है कि लोगों को बहुत बुरा लगता है, लेकिन फिर भी मैं पूछना चाहूंगी, जिस तरह से मनुस्मृति में उसमें लिखा है कि ये इन जातियों के लोग अपने घर की महिलाओं को सजा धजा कर दूसरे पुरुषों के पास भेजते हैं, तो सर इस बात के पीछे संदर्भ क्या है? देखिए नीलम जी, संदर्भ कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपने आप को जो है सच्चा साबित करना और दूसरों को गलत साबित करना, यही जो है हिंदू धर्म ग्रंथों का उद्देश्य रहा है। और मैं पूछना चाहता हूँ इन तथाकथित ऊंची जाति के लोगों से कि जो देवदासी प्रथा है वो क्या है, उसमें कौन व्यक्ति जो है शोषण करता है और क्यों करता है, उन्हें ये अधिकार कहाँ से मिलता है, कौन से धर्म ग्रंथ से मिलता है। उनके धर्म ग्रंथ जो हैं किसी कुंवारी कन्या को मंदिर में रखकर और फिर उसके बाद ब्राह्मणों क्षत्रियों के द्वारा जो है उसका शारीरिक शोषण करने के लिए क्यों कहते हैं। ये व्यवस्था कैसी है जो कि आज तक, अभी तक जो है दक्षिण भारत में ये व्यवस्था लागू है। कुंवारी कन्याएं होती हैं, जी उनको देवदासी बनाकर मंदिर में रखा जाता है और जो पंडित पुजारी हैं और जो हाई कास्ट के लोग हैं वो जो है उनके साथ में शारीरिक शोषण करते हैं और उनके द्वारा जो पैदा बच्चे होते हैं
इस जघन्य अपराध के द्वारा जो बच्चे पैदा होते हैं, उन बच्चों को जो है हरिजन कहकर संबोधित किया जाता है कि ये ईश्वर की औलाद हैं। तो इस तरीके से जो है इतना घिनौना पाप ये लोग करते हैं और ऐसे ही घिनौने पाप करते रहने के लिए ये मनुस्मृति को चाहते हैं, क्योंकि मनुस्मृति में इनकी मौज मस्ती का पूरा इंतजाम किया गया है और इसीलिए जो है वो मनु की मूर्ति को चाहते हैं। सर, जिस तरह से जो याचिका करता है, उन्होंने एक चीज और इसमें कोट किया कि जो मनुस्मृति है वो धर्म परिवर्तन का कारण बनी है। देखिए नीलम जी, बिल्कुल ठीक कहा है याचिकाकर्ता ने, चेतन बैरवा जी ने जो है जी। कि ये जो मनुस्मृति है, मनुस्मृति में जो भेदभाव है, जो अत्याचार है, जो शोषण है, अब किसी के ऊपर अगर आप अत्याचार करोगे तो वो अत्याचार से बचने के लिए कुछ ना कुछ तो काम करेगा। या तो उसके पास अपना बल है, उसको इस्तेमाल करेगा और अत्याचार से मुक्त हो जाएगा। अगर वो अपना बल नहीं है, फिर वो दूसरों की तरफ गुहार लगाएगा। तो दूसरों से मिले हुए बल के अधीन रहकर जो है वो उस अत्याचार से मुक्ति चाहेगा। तो इसी तरह से इस देश में जिन लोगों पर अत्याचार हो रहा था, जिनका शोषण हो रहा था, तो जब मुगल आए यहाँ पर, जब मुस्लिम यहाँ पर मुस्लिम लोगों ने इन लोगों के साथ में समानता का व्यवहार किया। इन लोगों ने इनको जो है उन अत्याचारों और शोषणों से मुक्त कराया। और जब इन लोगों को अत्याचार और शोषण से मुक्त कराया तो वो तरीका था धर्म परिवर्तन का। बिना धर्म परिवर्तन किए अगर वो हिंदू ही बने रहते तो उनको कभी भी उस अत्याचार और शोषण से मुक्ति नहीं मिलती। जैसा कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी ये कहा था कि मैं इस धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं इस धर्म में मरूंगा नहीं। और 14 अक्टूबर 1956 को धर्म परिवर्तन करके उसको काम को पूरा किया और आज अपने समाज के लिए ये एक बात कही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इस हिंदू धर्म को छोड़ दो, क्योंकि हिंदू तुम अपने ऊपर हो रहे अत्याचार और शोषण से कभी मुक्ति नहीं पा सकते हो। अगर तुम्हें इस अत्याचार और शोषण मुक्ति पानी है तो हिंदू धर्म को छोड़ना ही पड़ेगा। तो इस तरह से नीलम जी, ये जो धर्म परिवर्तन का बहुत बड़ा कारण ये मनुस्मृति स्वयं रही है। और इसके अलावा एक बात और चेतन वर्मा जी ने उसमें कही है याचिका में कि यह भारत पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ, पाकिस्तान बनने का कारण भी यही मनुस्मृति रही है। क्योंकि पाकिस्तान का बनना संख्या के आधार पे था कि इस देश में जो मुस्लिम्स की संख्या थी जब बढ़ गई तो उसके कारण जो है जिन्ना जी ने उस मांग को उठाया और उसके कारण पाकिस्तान का निर्माण हुआ। और जितने भी मुसलमान पाकिस्तान में और भारत में जितने मुसलमान हैं उसमें 1 या 2% मुसलमानों को छोड़ दो, बाकी के सारे मुसलमान कन्वर्टेड हैं। अगर वो कन्वर्टेड मुसलमान ना होते तो आज भारत के टुकड़े ना हुए होते और आज अखंड भारत जो आरएसएस चिल्लाती रहती है उसका कारण तो ये आरएसएस खुद है, इस हिंदू धर्म के ग्रंथ हैं। तो नीलम जी, ये एक बड़ी महत्व। और नीलम जी, मैं एक बात और कह दूं कि अभी भारत का जो है विभाजन रुका नहीं है। अभी तो एक पाकिस्तान बना है, एक बांग्लादेश बना है। अभी तो इस देश में लगातार जैसे कि आरक्षण के खिलाफ आवाज उठ रही है, संविधान के विरोध में आवाज उठ रही है, जैसे कि लगातार इस देश के उस वंचित और शोषित समाज पर जो लगातार अत्याचार होते जा रहे हैं, उसके कारण वह दिन दूर नहीं है जब ये लोग मजबूर होंगे कि अपने अलग देश की मांग को उठाएं और उस अलग देश को जो है पाकिस्तान की तरह अलग देश को लेकर जो है अपनी सत्ता और अपना शासन कायम करें। सर, जाते जाते एक सवाल और लेना चाहूँगी, क्योंकि मैं बात इस याचिका के ही इर्द गिर्द करूँ, क्योंकि अभी मैं पिछले दिनों देख रही थी महिला पत्रकार जो कि अपने आप को ब्राह्मण कहती है। सर, उसने एक बात कही है कि जो लोग आज हिंदू धर्म ग्रंथों पर सवाल उठा रहे हैं, मनुस्मृति पर सवाल उठा रहे हैं, रामचरित पर सवाल उठा रहे हैं, या जो मनु की मूर्ति लगी हुई है जयपुर हाईकोर्ट में उस पर सवाल उठा रहे हैं, तो ये लोग पहले कहाँ थे, आज ही ये आग बबूला क्यों हो रहे हैं? ये तो उस महिला को जो है मेरे को तो उस पे जो है बहुत ज़्यादा जो है वो आती है, शर्म भी आती है और उस पे जो है बहुत तरस भी आता है मुझे कि ये महिला चाह क्या रही है। समझ में नहीं आता है कि ये कौन से धर्म ग्रंथ को किस दृष्टि से देखती है। उसी महिला ने, मैंने उसका इंटरव्यू देखा था किसी संत महाराज से, वो जो इंटरव्यू कर रही थी और वो संत महाराज उसको समझा रहा था। अब इतनी मूर्ख महिला है ये जो है कि वो पूछ रही है कि संत जी ये बताइए कि ढोल गवार पशु शूद्र और नारी ये ताड़न के अधिकारी, ये ताड़न शब्द जो है इसका अर्थ क्या है, क्या इसका अर्थ पीटना है, वो पूछ रही है। ये मूर्ख जो है पत्रकार है और अच्छी पत्रकार है, मैं इस बात की तारीफ करूंगा, अच्छी पत्रकार है, लेकिन उसको इतनी अकल नहीं है। वो संत से पूछ रही है क्या तेरे पास अकल नहीं है, क्या तू खुद डिक्शनरी नहीं दे सकती है? अगर तुझे उस शब्द का मतलब नहीं मालूम है तो तमाम हिंदी डिक्शनरीज मौजूद हैं, उनमें उसका अर्थ ढूंढ ले, अपने खुद से लगा ले, खुद का दिमाग अप्लाई कर ले कि उसमें जो 5 बातों को जो शामिल किया गया है, ढोल को, शूद्र को, पशु को, गवार को, नारी को, उनकी कैटेगरी। और ये महिला ये भी नहीं सोचती है कि केवल शूद्र और नारी को ही क्यों रखा गया है इसमें। समझाने की, जो वो संत कह रहे थे जी, समझाना होता है, ताड़ना का मतलब देखना होता है, निगरानी करना होता है। अरे भाई, मान लिया कि उनको समझाना है, इसका मतलब उनके ऊपर निगरानी रखना है, लेकिन ये बताओ कि केवल शूद्र और नारी के ऊपर,
उसके अलावा जो है ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, क्या इनको शिक्षा की जरूरत नहीं है? इनको पढ़ाने लिखाने की समझाने की जरूरत नहीं है? क्या इन पर निगरानी रखने की जरूरत नहीं है? इनके लिए क्यों छूट दी वहां पे जो है? तो ये जो प्रश्न वो कर रही है उस संत महाराज से जो है, ये प्रश्न तो अपने खुद से करने चाहिए ना। हुँ। सर जाते-जाते आखिरी सवाल लेना चाहूँगी, जिस तरह से एडवोकेट चेतन बेरवा जी हैं, उन्होंने याचिका दायर की है, तो क्या लगता नहीं कि आज के इस संदर्भ को देखते हुए जिस तरह से हम देश का जो एक सिनेरियो देख रहे हैं, बहुत अलग-अलग तरह की चीज़ें देश में आज पैदा की जा रही हैं, उत्पन्न की जा रही हैं, तो क्या लगता है कि जो याचिका आज डाली है, ऐसी याचिकाएँ और डालनी चाहिए? देखिए नीलम जी, ये अभियान आज का नहीं है। 25 दिसंबर 1927 को ये अभियान शुरू हुआ था धर्म ग्रंथों के खिलाफ, और उससे पहले ज्योतिबा फूले जी ने जो उनकी किताब लिखी थी, गुलामगिरी जो लिखी थी, वहाँ से ये अभियान शुरू हो गया था। और उससे पहले चलें तो गौतम बुद्ध ने जो है उस सामाजिक व्यवस्था को पूरी तरह से नकार दिया था, जिसको ब्राह्मणवाद ने पैदा किया था। तो ये जो बाबा साहब अम्बेडकर से चलकर जब आती है, तो ये जो आंदोलन है, ये जागरूकता का आंदोलन है, पुनर्जागरण का आंदोलन है। ये बुद्ध से चलकर इसी समय 5 अक्टूबर को राजेंद्र पाल गौतम जी के द्वारा चलाया जाता है। 5 अक्टूबर 2022 को दिल्ली के जो मंत्री हैं राजेंद्र पाल गौतम जी, उनके द्वारा जो है सार्वजनिक रूप से जो 22 प्रतिज्ञाएं ली गई, उस पर जो बवाल हुआ। फिर उसके बाद जो अभी बिहार के शिक्षा मंत्री हैं चंद्रशेखर जी, उन्होंने जो रामचरितमानस पर सवाल उठाए। अब ये सवाल जो है रुकने वाले नहीं है। ये सवाल जो है इन हिंदू धर्म ग्रंथों के एक-एक धर्म ग्रंथ पर, एक-एक उनकी लाइन पर जो है अब सवाल उठेंगे। पूरा देश सुनेगा, पूरी मीडिया में चर्चा होगी, और हर एक व्यक्ति को सभी लोगों के जवाब सुनने का अधिकार है, सभी बातों पर गौर करने का अधिकार है। और जब ये देश इन बातों पर चिंतन मनन करेगा, तो वह खुद डिसाइड करेगा कि ये देश मनुस्मृति से चलना चाहिए या ये देश इस देश के संविधान से चलना चाहिए। तो बहुत-बहुत धन्यवाद सर आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा में जुड़ने के लिए।